हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका दोस्त और फ्रेंड राज सिंह आपके सामने तुरंत लेकर नोटिफिकेशन आ जाता है। आपको मैं बता दूं कि आज जो नोटिफिकेशन आया है इंडियन आर्मी की तरफ से, एनसीसी जो कैंडिडेट्स किए हुए हैं जिनके पास टी टाइप सर्टिफिकेट है। देखिए ABC कैटेगरी होती है, तो जिसके पास टाइप सी सर्टिफिकेट इसमें दिया गया है एनसीसी वालों के लिए, ये बहुत अच्छा मौका होने वाला है उनके लिए। ठीक है, तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं इसमें एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से अप्लाई होगा, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यदि इस चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में अपने दोस्त यार और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी सोशल मीडिया है उसमें ज़रूर आप शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जो है नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। कोई भी ऐसा कैंडिडेट न रहे कि उसको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ और वैकेंसी आई और चली गई, उनको मालूम नहीं पड़ता। तो ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। और साथ में मैं बता दूं कि जब भी इंडियन आर्मी अपनी जो है नोटिफिकेशन निकालता है तो उसमें एज क्राइटेरिया का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जो हाल फिलहाल में अभी बैचलर डिग्री किए हुए हैं, अभी फाइंड आउट किए हैं, मतलब जो है करके निकले ही हैं, और एनसीसी किए हैं, 12th में एनसीसी लिए हों या 12th के बाद ही लिए हों, उनके लिए बहुत अच्छा मौका होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी एनसीसी 57th बैच रिक्वायरमेंट 2024 का ऑनलाइन फॉर्म, जो कि 76 पोस्टों में ये वैकेंसी आई है। अब देखिए यहाँ पे एक बात कही गई है, 76 बैच क्या होता है। तो एनसीसी 77th बैच का मतलब है कि 76 बैच तक ऑलरेडी इसमें भर चुके हैं, 77 ये बैच आ चुका है। ठीक है, तो ये बैच वाइज इसमें भरे जाते हैं वैकेंसी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। तो देखिए और आगे बढ़े तो देखिए इसमें अप्लाई डेट दी गई है 11/7/2024 से इसकी अप्लाई डेट शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट की बात करें तो 9/8/2024 की इसकी अप्लाई डेट है। ठीक है, फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 0 रुपए है, SC/ST के लिए और जो हमारी बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, उनके लिए 0 रुपए है। ये कहें कि सभी कैटेगरी के लिए हो, SC/ST हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी के लिए 0 रुपए है। ठीक है, कोई फीस इसमें नहीं लगने वाली है। और लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म की बात करें तो 9/8/2024 की है। ठीक है, इसमें जो आपका कोर्स स्टार्ट होगा, ये कहें जो एनसीसी बैच है, जो आप सेलेक्ट हो जाएंगे जब, तो जो है अप्रैल 2025 से लगभग इसमें कोर्स स्टार्ट होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखिए एनसीसी आर्मी एनसीसी 57th स्पेशल बैच जो एग्जाम है, उसकी वैकेंसी टोटल 76 पोस्टें हैं, और साथ में इसमें पोस्टें भी लिखा हुआ है कौन सी पोस्टें हैं और टोटल नंबर कितने हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, ये सब कुछ जानते हैं। ठीक है, पोस्ट इसमें एनसीसी मेन के लिए है, जो कि मेन मतलब जो है बॉयज के लिए। टोटल पोस्टें 70 पोस्टें हैं, 70 पोस्टें हैं। इसमें एलिजिबिलिटी की बात की गई है और सभी के लिए, मेल हो या फीमेल हो। पहली बात कही गई कि उसमें अनमैरिड होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए कि आपको बैचलर डिग्री 50% मिनिमम मार्क्स से पास होना चाहिए। इसमें आपको ग्रेजुएशन मांगा गया, और एनसीसी जो सर्टिफिकेट आपको लगेगा, C टाइप सर्टिफिकेट इसमें लगने वाला है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया लिखा गया है। अब बात करते हैं एज लिमिट इसमें कितने रहने वाले। तो देखिए एज लिमिट आपकी 19 साल से लेकर 25 साल के बीच में आपकी होना चाहिए। अब काउंट कहाँ से होगी, तो 1/1/2025 से आपकी काउंट होगी, मतलब 1 जनवरी 2025 से लेकर आपको काउंट होगी, मतलब इस डेट से आपको 19 ईयर आपको हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए और आगे बात करें इसमें, तो ये जो दिया गया है आगे बात करते हैं। तो देखिए आपको इसमें जो है आगे बात करें तो देखिए इसमें फिल कैसे आप फॉर्म करेंगे, किस प्रकार से इसको आप फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले आप जाएंगे ज्वाइन एनसीसी आप 7th पर रिलेटेड में वेबसाइट में, वहां से आप ऑनलाइन फॉर्म 11/7/2024 से लेकर 9/8/2024 के बीच में आप भर पाएंगे। कैंडिडेट जो है आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए डॉक्यूमेंट आपके एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस, मतलब आपका जो आईडी प्रूफ है, एड्रेस मतलब आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, और एड्रेस के रूप में
आपका आधार कार्ड होना चाहिए, कुछ वगैरह हो, साथ में आपके फोटो होना चाहिए, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक जीमेल होना चाहिए और साथ में आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए ताकि जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये तो आपकी मैंडेटरी है। यदि आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप ज़रूर बनवा लेंगे। और 10th और 12th और जो है आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। तो इसमें फुल नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फुल नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें फुल नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अपने नोटिफिकेशन की तरफ बढ़े तो देखिए नोटिफिकेशन जो आया है इसकी ये कॉपी है। इसमें बात की गई है, देखो आपकी नेशनैलिटी होना चाहिए इंडियन, आपका जो है नेशनैलिटी होना चाहिए, मस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से सब कुछ लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं तो देखो एज लिमिट की भी बात की गई 19 से लेकर 25 साल तक, जिसमें 1 जनवरी 2000 जो है 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में आपको होना चाहिए। लेकिन ये 19 से लेकर 25 साल तक 1 जनवरी 2025 से इंक्लूड होना चाहिए, जैसे कि मैंने पीछे बताया। ठीक है, देखिए सब कुछ हम जान चुके हैं कि एनसीसी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट आपको होल्डर एजुकेशन वाले इसमें भर सकते हैं। क्राइटेरिया इसमें रखी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे मेन महत्वपूर्ण जो हमारी बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन इसमें क्राइटेरिया किस प्रकार से आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें और आगे बढ़े तो देखिए इसमें पे स्केल भी दी गई है। पे स्केल आपको किस प्रकार से रहेगी, रैंक दी गई है, जैसे कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट जो है कर्नल, मेजर, मेजर जनरल, इस प्रकार से इसमें लेवल 10, लेवल 10B, लेवल 11 इस प्रकार से दी गई है। तो जैसे मैं बात करूं तो कैप्टन की 61,300 से लेकर 1,93,000 तक आपकी सैलरी जाती है। इस प्रकार से पूरा जो है आपका पे स्केल पूरा दिया गया किस प्रकार से आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, और आगे बात करें तो देखिए क्वालिफिकेशन आपका जो है ये आपको पता है कि ग्रेजुएशन आपको चाहिए मिनिमम, इस प्रकार से, और साथ में एनसीसी सर्टिफिकेट भी चाहिए। आगे और बढ़ते हैं तो देखो जब बात आती है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इसमें दिया गया है इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, हाँ ये दिया गया। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर आपको किस प्रकार से होगा, तो देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इसमें कहा गया है कि सबसे पहले आपको जो एनसीसी सर्टिफिकेट है और जो है मार्क्स हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के मार्क जो होंगे और ग्रेजुएशन के जो मार्क होंगे और या 10th और 12th के जो भी इसमें मार्क आपके शॉर्टलाइज किए जाएंगे। ठीक है, या तो वो ग्रेजुएशन के मार्क में करेंगे या तो जो है आपके एनसीसी और ग्रेजुएशन की मार्कशीट पे आपके शॉर्टलाइज किए जाएंगे। शॉर्टलाइज कैंडिडेट ही आपको ईमेल के द्वारा बुलाया जाएगा। इसके बाद आपका एसएसबी होगा। एसएसबी क्या होता है, ये एसएसबी डेट आपको दी जाएगी। इस प्रकार से इंटरव्यू होता है 7 दिन का। अब इसमें शॉर्टलाइज कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा, जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा। ओनली शॉर्टलाइज, इसमें देखिए बी नंबर पे दिया है, ओनली शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी अंडरगो एसएसबी एट सेलेक्टेड सेंटर इलाहाबाद। इसमें सेंटर भी दिया गया है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में, बंगलोर कर्नाटक में, ठीक है, एंड इसमें पंजाब में। कॉल अप लेटर फॉर एसएसबी इंटरव्यू विल बी इशूड बाई। ठीक है, तो जो इंटरव्यू होगा आपकी इन सेंटरों में बुलाया जाएगा। साथ में आपका एसएसबी जो कि 5 दिन का होता है या 7 दिन का होता है। ठीक है, तो आपको इसी में इंटरव्यू के तहत आपका सिलेक्शन होगा। यदि इसमें सी नंबर पे दिया है, कैंडिडेट विल बी पुट थ्रू 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीज, दीज हु क्लियर स्टेज फर्स्ट विल बी गो टू स्टेज सेकेंड। मतलब यदि आप फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हैं तभी आप सेकंड स्टेज पे भेजा जाएगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड के बाद आपको भेजा जाएगा। दोज हु फेल इन स्टेज विल बी रिटर्न। मतलब ये कहें कि एसएसबी में भी इसमें स्टेज होंगे। मतलब ये कहें कि फर्स्ट स्टेज अगर आप एसएसबी में फेल हो जाते हैं तो आपको
घर के लिए आपको भेज दिया जाएगा, सेम डे में रिटर्न कर दिया जाएगा। यदि आप नहीं होते हैं फेल तो ड्यूरेशन ऑफ एसएसबी इंटरव्यू इन 5 डेज, 5 डे का, इसमें साफ साफ लिखा है 5 दिन का जो एसएसबी होता है आपको 5 दिन में कंप्लीट करवाया जाएगा। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप साफ साफ बात इसमें यह कही गई है कि आपका शॉर्ट लिस्टेड होगा, और इसके बाद यदि आप जो है शॉर्ट लिस्टेड के बाद जब आप सेंट्रल में जाएंगे तो सेंटर में आपका एसएसबी जब होगा 5 दिन का, यदि आप फर्स्ट डे स्टेज फर्स्ट होगा, यदि आप फेल हो जाते हैं तो सेम डे आपको भेज दिया जाएगा, वरना आपको 5 दिन वहां पे आपका इंटरव्यू चलेगा। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, अब इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका फिर करवाया जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट इसके बाद आपकी तैयार की जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहा, सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है। ये आपका नोटिफिकेशन है, पूरा आया हुआ है, मैं आपको पूरा इसमें समझा दिया हूँ। जो भी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो किसी भी पॉइंट में वो आप कमेंट में जरूर बताइए। साथ में जो भी मेरे भाई बहन हैं, जो भी मेरे सिस्टर्स हैं और ब्रदर्स हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप तक ये नोटिफिकेशन हमेशा लाता रहूं और साथ में आपको ऐसी अपडेट जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास करता रहूं। आपकी वजह से ही ये चैनल है। ठीक है, आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो देखिए हमें भी थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऐसे हम लोगों को प्यार भरा सम्मान देते रहिए, और साथ में अपने बुजुर्गों का सम्मान करिए, और साथ में अपने छोटों को प्यार दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।